हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं धनी आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने क्या करा था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन नया टॉपिक स्टार्ट किया था, है ना। और आज की क्लास में हम जो है, पिछली क्लास में हमने उसमें क्या क्या पढ़ा था, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे, है ना। और कुछ बेसिक क्वेश्चन किए थे। ठीक है, आज की क्लास में हम उसी के क्वेश्चन की सीरीज को जो है आगे बढ़ाएंगे। तो देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा पहला, चार संख्याएं 1:2:3:4 के अनुपात में है। यदि उनका योगफल 16 है तो पहली तथा चौथी संख्या का योग क्या होगा, ये बताना है हमको, है ना। चार संख्याओं का अनुपात दिया है। अनुपात क्या है, 1:2:3:4, है ना। तो देखते हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, है ना। किस रेशियो में है, 1:2:3 और 4, है ना। 1:2:3:4 के अनुपात में है। ठीक है, अब आगे उसने ये बोला है कि चारों का जो योगफल है वो कितना दिया, 16, है ना। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से सबको ऐड कर देते हैं। 4 3 7 2 9 और 1 10, है ना। ये कितना बन रहा, 10, है ना। और 10 की वैल्यू कितने के बराबर दी, क्वेश्चन में चारों संख्याओं का योगफल कितना दिया, 16, है ना। मतलब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि 10 यूनिट की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, 16, है ना। यही होगा। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम। या फिर उसने पूछा क्या है हमसे, उसने पूछा पहली और चौथी संख्या का सम बताना है, क्या होगा, है ना। फर्स्ट और फोर्थ का सम बताना है। तो फर्स्ट और फोर्थ का सम कितना बन रहा है, 4 और 1 5 यूनिट, है ना। 5 यूनिट बन रहा, तो 10 यूनिट की वैल्यू अगर 16 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे सर इसका हाफ कर दो, है ना। तो 10 यूनिट बराबर 16 है, तो 5 यूनिट बराबर कितना होगा, 8। और यही क्या हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। या फिर आप क्या करो, अगर ऐसे में आपको क्लियर नहीं हुआ तो यहाँ से 1 यूनिट निकाल लो। 1 यूनिट निकालोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 16/10, है ना। तो यहाँ से कितना बन जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8/5। तो हमें फर्स्ट और फोर्थ का योगफल बताना है कितना होगा। तो क्या करेंगे, अगर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 8/5 है तो हमको कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए, 5 यूनिट की। तो 5 यूनिट की चाहिए, दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना आ गया, 8 आ गया, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, ए और बी के अनुपात में 2:1 के अनुपात में राशि है। यदि ए बी को 4 रुपए दे देता है तो राशि का अनुपात जो है 1:1 हो जाता है ना। तो शुरुआत में उनके पास कितनी राशि थी, उनकी राशि बताना है अलग अलग की शुरुआत में दोनों के पास कितनी कितनी राशि थी। ठीक है, देखते हैं। ए और बी, है ना, 2:1 के अनुपात में है। तो एक तो बेसिक तरीका ये हो जाएगा कि आप इसको 2x मान लो, रेशियो में है तो 2x और x हो जाएगा ये, है ना। तो आप इसको क्या करोगे, आसानी से हो जाएगा ये तो। अब उसने आगे बोला कि ए जो है बी को क्या देता, 4 रुपए दे देता है। जब ए बी को 4 रुपए दे देता है तो इनका अनुपात कितना हो जाता है, 1:1। तो यहाँ से इजीली सॉल्व हो जाएगा, यहाँ से 4 माइनस हो जाएंगे और यहाँ जाके ऐड हो जाएंगे। तो रेशियो क्या बन जाएगा, 1:1, है ना। तो यहां से सॉल्व करेंगे हम, कितना हो जाएगा 2x - 4 अपॉन ये कितना बनेगा भाई, x रुपये, अगर 4 रुपये इसने दिए तो इसके उसमें से माइनस हो जाएंगे और इसके अकाउंट में जाके ऐड हो जाएंगे। तो x +
4 बराबर रेशियो क्या बन जाता, 1:1, है ना। तो यहाँ से सोल्व कर दो, सोल्व करोगे तो कितना बन जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, x बराबर कितना आ जाएगा 8, x की वैल्यू 8 आ गई, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, है ना। x की वैल्यू अगर 8 है तो 2x की वैल्यू 16 हो जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी 8। यही पूछा था उसने कि पहले उनके पास कितनी कितनी राशि थी, तो a और b के पास राशि का अनुपात क्या हो जाएगा, a के पास 16 थे और b के पास कितने थे 8। अब उसने ये अगर 4 रुपए इसको दे दिए तो इसके भी 12 हो गए, 12 बचे और इसके भी 12 हो गए, मतलब रेशियो क्या बन गया 1:1। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, अगर पहले का पूछा तो ये आंसर हो जाएगा, है ना। और अगर बात का बोला होता तो हम क्या बोल देते डायरेक्ट कि भाई 12 रुपए इसके पास होंगे, 12 इसके पास होंगे, 1:1 बन गया, है ना। या फिर अगर आपको ये नहीं बनाना तो डायरेक्टली यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो कि भाई a और b ये कितना है 2:1, इसको 2 मिल रहा है, इसको 1 मिल रहा है ना। और यहाँ से इनका अनुपात कितना बन रहा 1:1, ठीक है। जब ये क्या कर रहा 4 रुपए किसको दे रहा, ए अपने 4 रुपए दे रहा बी को, तो इनका रेशियो क्या बन रहा 1:1, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम इन दोनों का और इन दोनों का, तो ये कितना बनेगा 4, है ना, और ये भी 4 बनेगा, मतलब ये माइनस का 4 है, ये प्लस का है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यहाँ से कितना बन जाएगा 8, और यहाँ से डिफरेंस कितना बनेगा भाई, यहाँ 2 एकम 2 और 1 एकम 1, मतलब यहाँ से 1 यूनिट का डिफरेंस आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर कितना 8, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 8, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 16, तो ए के पास कितने 16 रुपये और बी के पास कितने 8 रुपये। शुरुआत में ए के पास 16 थे और बी के पास कितने थे 8 थे, है ना। तो या तो ऐसे कर लो या फिर इससे कर लो, जो आपको आसान लगे वो कर लेना, है ना। यहाँ ये है कि डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है वही चीज मगर थोड़ा सा डिफरेंस है ना। तो ठीक है, जो आपको बेटर लगे उससे जो है कर लेना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्लियर हुई है मेथड कि नहीं। उसने बोला ए और बी की राशि का अनुपात जो है क्या है 2:1, तो हमने 2:1 लिख लिया, ठीक है। अब ए ने जो है 4 रुपए किसको दे दिए बी को दे दिए, तो 4 रुपए यहाँ से माइनस होंगे और यहाँ जाके क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो रेशियो क्या बन जाएगा 1:1, है ना। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों का और इन दोनों का, तो यहाँ से कितना बनेगा -4 और ये +4, तो टोटल सम कितना बन जाएगा 8 यूनिट, और यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस कितना बनेगा 1 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर कितना 8, है ना। 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो हमको बताना शुरुआत में उनके पास कितनी राशि थी, कितनी कितनी राशि थी, है ना। तो 2:1 के अनुपात में थी, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 8 आ गई, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी 16, ए के पास कितने रुपए थे 16 रुपए और बी के पास कितने थे 8 रुपए। क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, ठीक। देखिए क्वेश्चन है हमारा 1250 रुपए की राशि को ए बी तथा सी में इस प्रकार विभाजित करो कि ए को बी का 2/9 भाग मिले तथा सी को ए का 3/4 पार्ट मिले, है ना। तो उनकी धनराशि कितनी, तो उनको कितनी कितनी धनराशि मिली ये बताना है। उसने बोला कि 1250 रुपए को हमको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, ए बी सी में इस प्रकार डिवाइड करना है कि ए को जो है बी का 2/9 पार्ट मिले, मतलब ए को बी का 2/9, है ना। बी का मतलब कितना, बी कितना है 9, ए कितना है 2, ठीक है। आगे बोला है कि सी को जो है ए का 3/4 भाग मिले, सी को ए का 3/4 पार्ट मिले, है ना। मतलब यहां से क्या हुआ कि अगर जो है ए को 4 मिल रहा है
तो सी को कितने मिल रहे हैं 3, है ना। अब ए की वैल्यू यहाँ कितनी आ रही 4 हमारे पास, और यहाँ कितनी है 2 है, तो दोनों जगह बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ रेशियो बनाएंगे ए बी और सी का, है ना। तो यहाँ से अगर यहाँ ए और बी का रेशियो कितना दिया 2 और 9, ठीक है, और यहाँ कितना दिया ए और सी का 4 और 3, है ना। तो यहाँ ए की वैल्यू 2 है और यहाँ 4 है, तो दोनों जगह बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो यहाँ भी 2 से हो जाएगा क्योंकि ये दोनों रेशियो में है, ठीक है। अब आगे क्या होगा, और सी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा यहाँ से 3 यूनिट, है ना। तो यहाँ से कितना बन गया 4:18:3, 4:18:3, है ना। तो इस रेशियो में डिवाइड कर देंगे हम टोटल अमाउंट को, तो टोटल अमाउंट कितना है 1250, है ना। तो यहाँ से हमारे पास हमें पता चल गया 18 और 4 22 3 25, टोटल कितना है 25 यूनिट, 25 यूनिट, है ना। टोटल है 25 यूनिट, और 25 यूनिट की वैल्यू कितनी दी 1250 के बराबर, है ना। तो यहाँ से 1 यूनिट फाइंड कर लेंगे हम, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 25 पंचे 125, मतलब क्या हुआ यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 50। 1 यूनिट अगर 50 है तो इनको बताना है कि कितनी कितनी राशि मिली, है ना। तो ये इसको कितनी मिलेगी 1 यूनिट 50, तो 4 यूनिट कितना 200, इसको कितना मिला 200 रुपये, है ना। और इसको जो है कितना मिलेगा 18 यूनिट, मतलब कितना 18 पंचे 90, 900 रुपये, है ना। और इसको कितना मिला 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 रुपये। तो ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। क्लियर, ठीक है। या फिर इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऑप्शन से ज्यादा इजी पड़ जाएगा क्योंकि इसी रेशियो में तो बांटना है हमको, है ना। तो जो रेशियो को सेटिस्फाई करेगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति अपनी 4300 रुपए की धनराशि को 5 पुत्रों 4 पुत्रियों तथा 2 भतीजों में डिवाइड करता है ना। इस प्रकार विभाजित करता है कि प्रत्येक पुत्री को प्रत्येक भतीजे से जो है 4 गुना राशि मिलती है ना। मतलब यहां से हम क्या बोल सकते हैं, पुत्र पुत्री और भतीजा, है ना, ठीक है। इन तीनों के बीच का रेशियो बताना है। अब उसने ये बोला है कि प्रत्येक पुत्र को जो प्रत्येक पुत्री को जो है प्रत्येक भतीजे से 4 गुना, मतलब अगर यहां से हम बोल सकते भतीजे को 1 मिला तो पुत्री को कितना मिला होगा 4, है ना। इसका 4 गुना कितना होगा 4, ठीक है। आगे बोला है कि प्रत्येक पुत्र को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना धन अधिक प्राप्त होता है, मतलब 5 गुना धन मिलता है पुत्र को। मतलब अगर भतीजे को 1 मिला तो पुत्र को कितना मिलेगा 5 गुना, मतलब कितना 5, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, और टोटल पुत्र कितने हैं, ये तो अमाउंट हो गया, अमाउंट का रेशियो हो गया, है ना, टोटल अमाउंट का। और नंबर ऑफ पर्सन हो जाएगा यहाँ। पुत्र कितने हैं, पुत्र हैं 5 पुत्र हैं और 4 पुत्रियां और 2 भतीजे हैं, तो 4 पुत्रियां और 2 भतीजे, ठीक है। अब आगे बोला है टोटल अमाउंट कितना है 4300 रुपये, है ना। तो यहां से हम क्या करेंगे 5 25, ये कितना बन जाएगा भाई, अगर एक को कितना मिल रहा है, एक पुत्र को 5, तो 5 को कितना मिलेगा 25, है ना। और यहां से कितना बनेगा 16, 4 चौके 16, एक को अगर 4 मिल रहा तो 4 पुत्रियों को कितना मिलेगा 16, ठीक है। और
भतीजे को कितना, 2 भतीजे हैं मतलब कितना मिलेगा, 2 यूनिट, है ना। तो यहाँ से इनका रेशियो आ गया हमारे पास 25:16:2। अब टोटल अमाउंट कितना है, तो टोटल अमाउंट कितना है, यहाँ 4300 दिया है ना। तो यहाँ से 25 और 16 41 और 2 43, तो यहाँ से कितना बना सम, 43 यूनिट। और 43 यूनिट की वैल्यू जो है क्वेश्चन में हमको कितनी दी, 4300 रुपये, है ना। 4300 रुपये बांट रहा था वो, है ना। मतलब यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 100 रुपये की। 1 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका यहाँ से 100 रुपये, ठीक है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 100 है तो हमको क्या बताना है, प्रत्येक पुत्री का हिस्सा बताना है। तो प्रत्येक पुत्री को कितना मिला भाई, एक पुत्री को कितना मिल रहा है, 4 यूनिट, है ना। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 100 है, तो हमको ये निकालना है 4 यूनिट, है ना। मतलब यहाँ से 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 रुपये। और ये क्या हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर। उसने बोला था कि प्रत्येक पुत्री को प्रत्येक भतीजे का 4 गुना अमाउंट मिलता है। मतलब अगर इसको 1 मिल रहा भतीजे को, तो पुत्री को कितना, 4। और प्रत्येक भतीजा का 5 गुना किसको मिलता, पुत्र को। मतलब अगर भतीजे को 1 मिल रहा तो पुत्र को कितना मिल रहा, 5, ठीक है। अब टोटल पुत्र कितने थे उसके, 5, और पुत्री 4 थी, और भतीजे कितने थे, 2, है ना। तो यहाँ से अगर 1 को 5 मिल रहा तो 5 को कितना मिलेगा, 25, है ना। और यहाँ से एक पुत्री को अगर 4 मिल रहा तो 4 पुत्रियों को कितना मिलेगा, 16, है ना। और यहाँ से कितना, 2 एकम 2, तो यहाँ से 43 यूनिट सम बना, 43 यूनिट बराबर 4300 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर कितना, 100 रुपये। तो 4 यूनिट है टोटल, हमें बताना कि पुत्री का हिस्सा क्या है। तो पुत्री को कितना मिल रहा है, 4 यूनिट एक पुत्री को, तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 400। ये आंसर हो जाएगा, है ना। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ठीक है भाई। किसी को क्लियर ना हो तो बोल दिया करो, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, 2 संख्याओं का अनुपात दिया है 10:7 है, और उनका अंतर कितना है, 105। तो हमें बताना है कि संख्याएं क्या है। तो ये तो आप ओरली कर दोगे, है ना। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, है ना। कितना दिया रेशियो, 10:7, ठीक है। और इनका अंतर दिया है हमको 105। तो यहाँ से डायरेक्ट कर दोगे यार, कितना डिफरेंस आ रहा, 10 और 7 का 3 यूनिट। तो 3 यूनिट बराबर कितना दिया क्वेश्चन में, 105 रुपये। 3 यूनिट की वैल्यू 105 रुपये है ना। सॉरी, ये अंतर दिया है कितना है, 2 संख्याएं जो है 10:7 के अनुपात में है, और उनका अंतर जो है 105 है। तो हमको बताना संख्याएं क्या होंगी। तो यहाँ से 3 यूनिट की वैल्यू 105, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1 यूनिट बराबर 35 दिया 105, 1 यूनिट की वैल्यू 35, 1 की 35, तो 10 की कितनी हो जाएगी, 350। तो एक पहला नंबर क्या हो जाएगा, 350, और दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, 7 यूनिट की वैल्यू निकाल दो आप यहाँ से। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी बनेगी भाई, 1 यूनिट 35 है, तो 35 सत्ते कितना होगा, तो 35 दिया कितना होता है 105, 210 और 35 कितना बनेगा, मल्टीप्लाई कर लो यार डायरेक्ट। तो अगर आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है तो आप एक काम करा करो, अगर 35 के पहाड़े नहीं आ रहे आपको, है ना, तो आपको क्या करना है, 35 × 7, है ना। तो यहाँ से आप इसको 2 पार्ट में तोड़ लो, 30 7 30 30 और 5 में, 35 को 30 + 5 में तोड़ लो, तो 30 7 कितना हो गया 21, मतलब कितना बन गया 210, है ना। और 5 7 35, तो ये कितना बन गया 245। तो यहाँ से पता चल गया हमको, दोनों को जो है, पहले को कितनी मिली 350 और दूसरे को कितनी मिली 245, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है, ठीक है। ये तो बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन था यार,
किसी बच्चे से पूछ लो तो वो बता देगा, है ना। तो आपको तो समझ आ ही गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, दो संख्याएं एक बटे दो रेशियो 2:2/3 के अनुपात में है ना। यदि प्रत्येक में जो है 15 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात जो है 1:2/3 रेशियो 2:1/2 हो जाता है। तो बड़ी संख्या बताना है। देखते हैं फर्स्ट और सेकंड, है ना। पहला नंबर कितना है, दोनों का रेशियो दिया है कितना, 1:1/2, मतलब कितना बन जाएगा 1:1/2 रेशियो, ये कितना है 2:2/3, 2:2/3। ठीक है, इन दोनों का रेशियो दिया। अब अगर हम इसमें 15 जोड़ दें दोनों में तो जो है रेशियो क्या बन जाएगा, रेशियो बन जाता है आपका 1:2/3, 1:2/3। और ये कितना बन जाता है, ये बन जाता है 2:1/2, 2:1/2, है ना। सॉल्व करो अब इसको, क्या आएगा आंसर। वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, है ना। मैं बताता हूँ आपको। देखो ये मिक्स फ्रैक्शन दिया है, पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। मतलब ये कितना बनेगा, 2 एकम 2 और 1 3/2, है ना। यहाँ लिख लेंगे, ये कितना बन जाएगा 3/2। और ये कितना बनेगा 3 दूनी 6 और 2 8/3। ठीक है, और ये कितना बनेगा 3 एकम 3 2 5/3। और ये कितना बनेगा 2 दूनी 4 और 1 5/2। ठीक है, तो यहां से रेशियो क्या बन जाएगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें हम। यहां बताता हूं फर्स्ट सेकंड, तो ये कितना बन जाएगा भाई 3/2 है और ये 8/3 है। तो यहां से इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना 9 और ये कितना 16, 9:16। ठीक है, अब हमने क्या करा, दोनों में 15 ऐड कर दिया। 15 ऐड करा दोनों में जब हमने, तो संख्याओं का अनुपात क्या हो गया 1:2/3 और 2:1/2। मतलब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बनेगा 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 10:15। मतलब ये कितना बन जाएगा 5 दूनी 10 5 तिया 15, 2:3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, इसको यहां लिखना पड़ेगा 2 और ये 3, है ना। और ये कितना हो जाएगा 15 और ये 15, दोनों 15 15 ऐड कर रहे हैं ना। तो यहाँ से कितना बनेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने, 15 दूनी 30 और 15 तिया ये 45 बन जाएगा। और ये कितना बनेगा 30, है ना, यही बनेगा। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई करा तो ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपका 9 तिया 27। मतलब ये कितना हो जाएगा 27। और ये कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, ये 32 हो जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 3 2 5 यूनिट का, है ना। 5 यूनिट का डिफरेंस आ रहा। और यहाँ से कितना आ रहा 15 का। तो यहाँ से हम बोल सकते भाई 5 यूनिट बराबर कितना है 15 के बराबर, है ना। 5 यूनिट की वैल्यू 15 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। 1 यूनिट की वैल्यू 3 है। तो हमको क्या बताना है, हमको बताना है कि बड़ी संख्या क्या है। तो बड़ी संख्या कौन सी है, ये 16, है ना। 16 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3 है तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48। तो ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। और अगर छोटी संख्या पूछी होती तो कितनी होती 9 तिया 27 हो जाती। ठीक है, ये तो मैंने आपको ये देखो फ्रैक्शन बना लिया हमने, इसको सॉल्व करा सिंप्लीफाई करा तो यहाँ से 9:16 बन गया। और यहाँ से कितना बना 2:3, इन दोनों को सिंप्लीफाई करने पे। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, है ना। और अगर आपको इसी क्वेश्चन को जो है बेसिक से करना है तो बेसिक से भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप बेसिक से करोगे
तो बेसिक से करने के लिए ये है तरीका कि आप क्या करो, आप एक काम करो, इन दोनों का रेशियो पहले कितना था, 9:16। सिंप्लीफाई करके हमने ये रेशियो निकाला 9:16, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, हमने मान लिया फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, है ना। फर्स्ट और सेकंड का रेशियो कितना है, 9x और 16x। दोनों में 15 जोड़ देते हैं तो रेशियो क्या बन जाता है, 2:3 बन जाता है ना। तो यहाँ सॉल्व कर देंगे तो कितना बनेगा, 9x प्लस 15 बटे 16x प्लस 15 बराबर कितना हो जाएगा, 2/3। यहाँ से सॉल्व कर लेना, सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो ये कितना, 9×27 x प्लस 15×45 बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, 16×2=32x प्लस 30। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना, 15, और इन दोनों का डिफरेंस 5, तो 5x बराबर 15, तो x की वैल्यू 3। तो बड़ी संख्या कितनी है, 16x, तो 16x बराबर कितना हो जाएगा, 48। ये बेसिक हो जाएगा, है ना। तो या तो इससे कर लो या इससे कर लो, ये जो है ये इसी से निकल के आई है, ये वाली मेथड, है ना। तो आपको ये मेथड अप्लाई करना, ये मेथड अप्लाई करना है ना, और इसकी प्रैक्टिस करना है आपको, है ना। ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है भाई, बोल दिया करो, अगर क्लियर नहीं हो तो पूछ लिया करो, सर ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको बताऊंगा, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, 3 संख्याओं का अनुपात 3:2:5 है ना। 3 संख्याओं का अनुपात दिया है, कितना है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तीनों का रेशियो दिया है यहाँ पे, कितना दिया, 3:2:5, है ना। 3:2:5 के अनुपात में है, ठीक है। और इनके वर्गों का जो है, वर्गों का योग कितना दिया है, वर्गों का योग दिया है 1862 के बराबर, 1862 है। 3 संख्याएं 3:2:5 के अनुपात में है और इनके वर्गों का योग 1862 है। तो हमें बताना है संख्याएं क्या है ना। तो हम रेशियो में है तो ये कितना हो जाएगा, 3x, ये 2x और ये 5x, है ना। तो यहाँ से इसका वर्ग करेंगे तो कितना बनेगा, 9x², ये कितना बनेगा, 4x², और ये कितना बनेगा, 25x²। इनके वर्गों का योग कितना दिया है हमको क्वेश्चन में, 1862, है ना। तो यहाँ से सॉल्व कर देंगे, कितना हो जाएगा, सम करने पे जोड़ दो, तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना बनेगा, जोड़ो इनको, 9 और 4 25 और 4 29, 29 और 9 38, है ना। 38x², और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में हमको दी है कितने के बराबर, 1862 के बराबर, 1862 के बराबर, है ना। यहाँ सिंप्लीफाई कर दो, 19 दूनी 38, और ये कितना हो जाएगा, 19 नम्मा 171, है ना। 19 नंबर 171, और कितना बचा, 15, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 19 अट्ठे 152। तो यहाँ से फिर सिंप्लीफाई कर देंगे तो 49। तो यहाँ से x² बराबर कितना है, 49। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 7, है ना। x की वैल्यू आ गई हमारे पास, 7 है। तो तीनों नंबर हम निकाल देंगे यहाँ से। पहला नंबर कितना था, 3x, मतलब कितना हो जाएगा, 21। और दूसरा नंबर कितना है, 2x, मतलब कितना, 14। और तीसरा नंबर कितना है, 5x, 5 7 35 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर हमारा, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 संख्या 17:45 के अनुपात में है। आज मैं आपको नंबर से रिलेटेड ये इस टाइप के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, ठीक।
यहाँ से दिया है दो संख्याओं का अनुपात जो है कितना है 17:45। ठीक है, आगे बोला है छोटी संख्या का 1/3 भाग और बड़ी संख्या के 1/5 भाग से जो है 15 कम है, तो छोटी संख्या ज्ञात करना है हमको। छोटी संख्या का 1/3 पार्ट बड़ी संख्या के 1/5 भाग से जो है 15 कम है, तो छोटी संख्या ज्ञात करो। तो इसका अगर हमको 1/3 चाहिए तो हम एक काम करते, 17 का 1/3 तो निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि पॉइंट में चला जाएगा, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई करा है ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये दोनों रेशियो में है। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 17×51, 17×51 और ये कितना 45×135। ठीक है, 51/135। अब उसने बोला छोटी संख्या का 1/3, तो इसका 1/3 कितना होगा 17, और इसका 1/5 कितना होगा 1/5 भाग 27, है ना, 27×5=135। ठीक है, तो उसने बोला है छोटी संख्या का 1/3 पार्ट बड़ी संख्या के 1/5 भाग से जो है 15 कम है। मतलब यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 10 यूनिट। तो 10 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये अगर ये 17 यूनिट है, ये 27 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10 यूनिट का। 10 यूनिट बराबर कितना अंतर दिया क्वेश्चन में 15। मतलब यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3/2 है तो हमको नंबर बताना है कौन सा, छोटी संख्या ज्ञात करना है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3/2 है तो छोटी संख्या कितनी है 51 यूनिट, है ना। तो 51 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे। तो 1 यूनिट 3/2 है, तो 51 यूनिट कितना होगा 51 यूनिट हो जाएगा आपका 51 × 3/2, है ना। मतलब ये कितना बन जाएगा, कितना हो जाएगा 3/2। मतलब इसका 1.5 गुना करना है 51 का, तो कितना बनेगा 1.5 गुना 50, 25, 75, 76.5। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं। मैंने क्या करा, दो संख्याओं का रेशियो दिया था 17:45। ठीक है, अब उसने बोला पहली संख्या का 1/3, मतलब 17 का 1/3 करेंगे तो कैलकुलेशन फंस जाएगी। तो हमने क्या करा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से मल्टीप्लाई इसको करा तो ये दोनों रेशियो में थे, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया, है ना। फिर हमने यहाँ से नंबर कितना बन गया 51। तो छोटी संख्या का 1/3 कितना हो जाएगा 51 का 1/3 17, और 135 का 1/5 27, और छोटी संख्या का 1/3 उसने बोला बड़ी संख्या के 1/5 भाग से जो है 15 कम है। मतलब यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस कितना 10 यूनिट। तो 10 यूनिट की वैल्यू 15, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 3/2। 1 यूनिट 3/2, तो 51 यूनिट कितना बनेगा 76.5। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 188 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग का जो है 1/3 188 को दो पार्ट में डिवाइड करा है हमने, है ना। पहले भाग का 1/3 और दूसरे भाग का 1/5, सॉरी, पहले भाग का 1/5 तथा दूसरे भाग का 1/8 का अनुपात दिया है 3:4 है। 188 को हमने जो है दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहले भाग का जो है 1/5 भाग, है ना, और दूसरे भाग का 1/8 भाग का अनुपात कितना है 3:4 है। तो पहला भाग क्या है हमको ये बताना है भाई। 188 को जो है हमने दो पार्ट में डिवाइड करा। 188 को हमने दो पार्ट में तोड़ लिया, है ना। पहले भाग का जो है 1/5 1/5, और दूसरे भाग का 1/8, है ना।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने मान लिया पहला भाग कितना है 5x है, और दूसरा भाग कितना है, दूसरे भाग का 1/8, मतलब हमने मान लिया दूसरा भाग कितना है 8x है। क्लियर हुआ यहाँ तक। भाई उसने बोला पहले भाग का 1/5, मतलब टोटल पार्ट अगर 5 है तो उसका 1/5 कितना हो जाएगा x, है ना। और दूसरे भाग का कितना, दूसरा भाग भी हमको पता नहीं है ना, तो दूसरे भाग का कितना 1/8, मतलब कितना हो जाएगा 1/8। भाई टोटल अगर 8 है तो 8 का 1/8 कितना है 1, मतलब ये कितना बाय, इन दोनों का रेशियो दिया है 2:3 है। तो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, आप करके देखना है, वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को करने की कोशिश करना है ना। तो यहाँ से हमको पता चल गया भाई x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है 3 है, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, तो टोटल पार्ट बताना है हमको, तो इस रेशियो में है दोनों, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर 2 है तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, 5x की वैल्यू 40 है ना, और 8x की वैल्यू कितनी 24, यही बनेगा, है ना। 3:4, ये 3:4 है अनुपात, ये है 3 और ये है 4, 3:4 के अनुपात में है। भाई उसने बोला 188 को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, पहले भाग का 1/5, मतलब 5 का एक पार्ट कितना है x, दूसरा भाग हमने कितना माना 1/8 बोला था, मतलब टोटल पार्ट 8 है, तो 8y मान लिया, 8y का 1/8 कितना y, मतलब इन दोनों का अनुपात कितना है 3:4 है। तो यहाँ से x की वैल्यू 3 हो जाएगी, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो यहाँ से 8 5 यह कितना बन जाएगा ये 15, है ना। और यहाँ से कितना बनेगा, कितना बनेगा, y की वैल्यू 4 है तो 8y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32। तो यहाँ से 32 और 15 कितना हो गया 47, मतलब यहाँ से हमको पता चल गया भाई 47 यूनिट है टोटल, और 47 यूनिट की वैल्यू कितनी है 188, तो 47 यूनिट बराबर किसके है 188 के। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, काटो इसको, 47 दूनी 94, 94 दूनी 1 यूनिट बराबर 4 आ जाएगा, है ना। तो हमें बताना है कि कौन सी संख्या बताना है, पहला भाग बताना, पहला भाग क्या था, ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था। तो फर्स्ट पार्ट कितना है 15 यूनिट। भाई अगर फर्स्ट पार्ट बताना है, उसने फर्स्ट पार्ट पूछा तो 15 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे, 1 यूनिट 4 है तो 15 यूनिट कितना हो जाएगा 60, ठीक है। और अगर सेकंड पार्ट पूछा होता तो 32 यूनिट की वैल्यू निकाल देते, तो 32 चौके कितना होगा 32 दूनी 64 दूनी 128, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, है ना। फर्स्ट पार्ट पूछा तो 160 और सेकंड पार्ट पूछा तो 128, क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है 370 रुपए को ए बी तथा सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A/B और B/C कितना है 2/3 है, तो ए का हिस्सा बताना है। कैसे करेंगे, ये तो आप आसानी से कर लोगे। भाई ए और बी का रेशियो दिया A/B/C, ए और बी 2:3 के अनुपात में और बी और सी भी 2:3 के अनुपात में, डायरेक्ट यहाँ सोल्व कर दो, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये कितना 6 और ये कितना 9, 9 6 15 4 19, है ना। यही बोला क्वेश्चन में। तो ए का हिस्सा ज्ञात करो, है ना। ए का हिस्सा बताना है हमको, 2:3 के अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में। तो ये कितना 4 6 10 और 9 19 यूनिट, 19 यूनिट, 19 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी 380 के बराबर। भाई क्वेश्चन में ये बोला था कि 380 रुपये को जो है
3 पार्ट में डिवाइड किया है हमने ABC में, और A और B का अनुपात 2:3 है, BC का अनुपात भी 2:3 है। तो यहाँ से रेशियो सिंप्लीफाई करा, ये 4, ये 6, ये 9, तो 9 6 15 4 19, 19 यूनिट बराबर कितना 380 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी बन जाएगी 19 दूनी 68, 38 है ना। 1 यूनिट बराबर कितना बन जाएगा 20। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 20 है तो हमको बताना है, तीनों के पार्ट निकाल देंगे, जिसका पूछा होगा उसका बता देंगे। तो 4 यूनिट बराबर 80 हो जाएगा। ए को कितना मिला 80, बी को कितना मिला 20 × 120 और 20 नंबर 180। तो जिसका पूछा हो आप उसका बता देना। ए को 80 रुपये मिले, बी को 120 और सी को 180 है ना। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, आज मैंने आपको इस टाइप के सारे क्वेश्चन कवर करा दिए है ना। तो आपको क्या करना है, इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा, मैंने सारे क्वेश्चन कवर करवा दिए इस टाइप के है ना। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आप ये मत सोचा करो कि सर मेरे से मैथ नहीं बनती, ये तो आपकी गलतफहमी है ना। कोई चीज़ जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उस चीज़ में उतना ही सुधार होगा है ना। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे चीज़ें उतनी ज़्यादा क्लियर होती जाएगी। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करना है, और बाकी मैं इधर तो प्रैक्टिस कराता ही हूँ आपको है ना, हर एक टाइप के क्वेश्चन। तो बस मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो बस करते जाओ, तो मैथ के आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पूरे 100% नंबर आएंगे। 100% की गारंटी तो नहीं ले रहा, मगर 95% जरूर आएंगे। मैथ्स में तो कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा है ना, आप सब कर लोगे। अगर आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ इधर वो अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो मैं इस चीज़ की गारंटी ले रहा हूँ है ना। तो चलिए आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।